इन दिनों कॉलेजों में छात्र फैशन के प्रति जागरूक है। जागरूक यानी कि कॉन्शियस। तो यहां पर लिखेंगे दीज डेज स्टूडेंट्स आर फैशन कॉन्शियस। कॉलेजों में इन कॉलेजेज दीज डेज स्टूडेंट्स आर फैशन कॉन्शियस इन कॉलेजेज। वे स्मार्ट और अप टू डेट दिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे ट्राई टू लुक स्मार्ट एंड अप टू डेट। दे ट्राई टू लुक स्मार्ट एंड अप टू डेट। वे जीवन जीने के नए तरीकों की नकल करना पसंद करते हैं। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर लिखेंगे दे ट्राई टू इमिटेट जीवन जीने के नए तरीकों की। तो यहां पर आप लिख सकते हैं न्यू वेज ऑफ लिविंग। दे ट्राई टू इमिटेट न्यू वेज ऑफ लिविंग। वे अक्सर नए फैशन के बारे में बात करते हैं। दे ऑफन टॉक अबाउट न्यू फैशंस। दे ऑफन टॉक अबाउट न्यू फैशंस। इन्हें नए स्टाइल के कपड़े पहनना पसंद है। दे लाइक टू पुट ऑन या फिर वेयर न्यू स्टाइल्स ऑफ क्लॉथ्स। दे लाइक टू वेयर न्यू स्टाइल्स ऑफ क्लॉथ्स। कॉलेजों में छात्र चर्चा करते हैं कि किसने क्या पहना है। इन कॉलेजेस स्टूडेंट्स डिस्कस किसने क्या पहना है। हु इज वेयरिंग व्हाट। इन कॉलेजेस स्टूडेंट्स डिस्कस हु इज वेयरिंग व्हाट। लड़कियों को हमेशा फैशनेबल दिखना पसंद होता है। तो यहां पर लिखेंगे गर्ल्स ऑलवेज लाइक टू लुक फैशनेबल। गर्ल्स ऑलवेज लाइक टू लुक फैशनेबल। वे रंग संयोजनों के बारे में निर्णय लेने में काफी समय बिताते हैं। रंग संयोजन यानी कि कलर कॉम्बिनेशन। और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें दो वर्ब है, निर्णय लेना और समय बिताना। समय बिताना मेन वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब स्पेंड। दे स्पेंड लॉन्ग आवर्स डिसाइडिंग। रंग संयोजनों के बारे में अबाउट कलर कॉम्बिनेशन। दे स्पेंड लॉन्ग आवर्स डिसाइडिंग अबाउट कलर कॉम्बिनेशन। वे अच्छे से तैयार होना चाहते हैं। उनकी ड्रेस का स्टाइल अल्ट्रा मॉडर्न होना चाहिए। वे अच्छे से तैयार होना चाहते हैं। दे
want to be well dressed, उनकी ड्रेस का स्टाइल अल्ट्रा मॉडर्न होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे द स्टाइल ऑफ देयर ड्रेसेस शुड बी अल्ट्रा मॉडर्न। दे want to be well dressed, the style of their dresses should be ultra modern। वे अपनी पोशाकों की लंबाई और फिटनेस को लेकर बहुत खास है। तो यहां पर लिखेंगे दे आर वेरी particular about the length and fitness of their dresses। They are very particular about the length and fitness of their dresses। कभी कभी लड़कियां ड्रेस के नए स्टाइल के अलावा किसी और चीज पर चर्चा नहीं करती हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं समटाइम्स गर्ल्स डिस्कस नथिंग बट न्यू स्टाइल्स of dresses। Sometimes girls discuss nothing but new styles of dresses। कई बार उनकी ड्रेस उस समय के फैशन के हिसाब से टाइट और छोटी होती है। तो यहां पर लिखेंगे sometimes their dresses are टाइट और छोटी, टाइट एंड शॉर्ट उस समय के फैशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फैशन ऑफ द टाइम। आप चाहें तो दैट टाइम भी लिख सकते हैं। Sometimes their dresses are tight and short according to the fashion of the time। कभी-कभी फैशन में बदलाव के अनुरूप उनकी पोशाकें ढीली और लंबी होती है। Sometimes their dresses are loose and long। फैशन में बदलाव के अनुरूप तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं इन कीपिंग विथ। यह एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है के अनुसार, के अनुरूप, बदलाव के अनुरूप, विद चेंजेज। फैशन में इन फैशन। Sometimes their dresses are loose and long in keeping with changes in fashion। लड़कियों को आकर्षक दिखना पसंद होता है, इसलिए वे लड़कों की तुलना में फैशन के प्रति अधिक जागरूक है। तो यहां पर लिखेंगे गर्ल्स लाइक टू अपीयर चार्मिंग। सो वे लड़कों की तुलना में फैशन के प्रति अधिक जागरूक हैं। दे आर मोर फैशन कॉन्शियस देन
boys. Girls like to appear charming, so they are more fashion conscious than boys. हेयर स्टाइल में फैशन बदल रहा है, लड़कियां अपने बालों के स्टाइल पर बहुत ध्यान देती हैं। तो यहां पर लिखेंगे फैशन इन हेयर स्टाइल्स। आप इसे प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फैशंस इन हेयर स्टाइल्स आर चेंजिंग। लड़कियां अपने बालों के स्टाइल पर बहुत ध्यान देती हैं। गर्ल्स पे ग्रेट अटेंशन टू द स्टाइल ऑफ देयर हेयर। Fashions in hairstyles are changing. Girls pay great attention to the style of their hair. एक समय था जब लड़कियां लंबे बाल रखना चाहती थी। तो यहां पर लिखेंगे एक समय था। There was a time जब when लड़कियां चाहती थी। Girls wanted to have लंबे बाल long hair. There was a time when girls wanted to have long hair. वे लंबे बालों को अपना खजाना मानते थे। They considered, मानना के सेंस में आप कंसीडर का यूज कर सकते हैं। लंबे बालों को लॉन्ग हेयर एज देयर ट्रेजर, यानी कि खजाना के रूप में मानते थे। दे कंसिडर्ड लॉन्ग हेयर एज देयर ट्रेजर। अब ज्यादातर लड़कियां छोटे बाल रखना पसंद करती हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स like to have short hair. Now most of the girls like to have short hair. वे पोशाक और हेयर स्टाइल में लड़कों जैसे दिखते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दे लुक बॉयिश, और लड़की की तरह दिखने को आप गर्लिश कह सकते हैं, और बच्चों की तरह दिखने को आप चाइल्डिश कह सकते हैं। इन ड्रेस एंड हेयर स्टाइल दे लुक बॉयज इन ड्रेस एंड हेयर स्टाइल। लेकिन एक बार फिर लड़कियों को लंबे बाल रखना पसंद है। बट वंस अगेन गर्ल्स like to have long hair. But once again girls like to have long hair. लड़के भी अपना हेयर स्टाइल बदलते रहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे boys also change their hair styles. जो लोग अपने हेयर स्टाइल को लेटेस्ट फैशन के हिसाब से नहीं बदलते, तो यहां पर लिखेंगे those who do not change their hair style according
to the latest fashions are called outdated. Boys also change their hairstyles. Those who do not change their hairstyle according to the latest fashion are called outdated. लड़कों को भी फैशनेबल रहना पसंद होता है. Boys also like to be fashionable. वे धूम्रपान की आदत विकसित करके आधुनिक दिखने की कोशिश करते हैं. They try to look up to date by developing the habit of smoking. Boys also like to be fashionable. They try to look up to date by developing the habit of smoking. वे कॉलेजों में खुलेआम धूम्रपान करते हैं. They smoke openly in colleges. कुछ लड़कियां फैशन के तौर पर धूम्रपान करती हैं. Some of the girls smoke as a mark of fashion. They smoke openly in colleges. Some of the girls smoke as a mark of fashion. शराब पीना और जुआ खेलना फैशन की चीजें मानी जाती है. Drinking and gambling are considered मानी जाती है, यानी कि पैसिव वॉइस में. जैसे मुझे पढ़ाया जाता है. I am taught. am is are plus verb 3. फैशन की चीजें things of fashion. कॉलेजों में नशीली दवाओं का उपयोग एक और फैशन है. The use of drugs is another fashion in colleges. Drinking and gambling are considered things of fashion. The use of drugs is another fashion in colleges. दरअसल फैशन कुछ हद तक अच्छा होता है. In fact, fashions are good कुछ हद तक to some extent. In fact, fashions are good to some extent. विद्यार्थियों के लिए अच्छे कपड़े पहनना अच्छा है. It is good for students to be well dressed. लेकिन यह हानिकारक है. But it is harmful अगर वे if they केवल फैशन के प्रति जागरूक हों or only fashion conscious. It is good for students to be well dressed, but it is harmful if they are only fashion conscious.
वे लेक्चर सुनने की बजाय ड्रेस की तुलना करने में लगे रहते हैं। की बजाय यानी कि इंस्टेड ऑफ, तो यहां पर लिखेंगे इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द लेक्चर्स they are busy comparing dresses। इस प्रकार वे अपनी पढ़ाई में लापरवाही बरतते हैं। thus they neglect their studies, और अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। and spoil their careers। Instead of listening to the lectures, they are busy comparing dresses, thus they neglect their studies and spoil their careers। तभी हमारे लड़के लड़कियां जीवन में कुछ बड़ा कर सकेंगे। Only then are boys and girls can do something great in life। उन्हें फिल्मों में जो दिखता है उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, यानी कि ब्लाइंडली इमिटेट नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट ब्लाइंडली इमिटेट what they see in films। Only then our boys and girls can do something great in life। They should not blindly imitate what they see in films। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।